स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम अपने चैनल पर आधुनिक इतिहास की वीडियो का सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम तकरीबन दोनों ही सीरीज में आधे से ज़्यादा विषय को कवर कर चुके हैं। आधुनिक इतिहास के सीरीज को हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास समाप्त होने पर लाने वाले थे, लेकिन आप में से बहुत सारे छात्रों ने मांग की है कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आधुनिक इतिहास के वीडियो लाए जाएं। आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक इतिहास को अपने चैनल पर आज से शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास को भी हम पहले की भांति चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न आते हैं। वहाँ भी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः बेहतर अध्ययन के लिए आवश्यक है कि आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को साथ में चलें। आपको इस चैनल पर मौजूद कंटेंट से कैसे लाभ लेना है, इसके लिए मेरा सबसे पहला वीडियो जो मैंने पाषाण काल के लिए बनाया था उसे जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि हमें इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कैसे करनी है। पाषाण काल के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के पहले चैप्टर, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से। यह वीडियो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का पहला भाग है। अगले भाग में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ये सारे ऐसे आधुनिक इतिहास के चैप्टर हैं जिन्हें हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम बताएं। इसका सही उत्तर होगा, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए 1595 में। अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। डेन आए 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। और सबसे अंत में स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन भारत के खोज के लिए निकला लेकिन वह अमेरिका खोज बैठा? कोलंबस द्वारा भारत की खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में अमेरिका खोज डाला गया था। किस पुर्तगाली शासक के कहने पर नए देशों की खोज की गई? प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन पुर्तगाली सबसे पहले भारत की खोज में सफल हुआ और कब? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा को भारत की खोज में किस गुजराती व्यापारी ने मदद की? अब्दुल मजीद ने। वास्को डी गामा भारत में किस जगह प्रवेश किया? कालीकट बंदरगाह, केरल में। वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पहुंचा उस समय वहां के राजा कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जमोरियन। कौन पुर्तगाली वास्को डी गामा के आने के बाद भारत आया और कब? इसका सही उत्तर होगा 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बरेज भारत आया था। उस समय भी जमोरियन वहां का शासक था। पुर्तगालियों द्वारा कब भारत में पहली कंपनी स्थापित की गई? – 1503 ईस्वी में कोचीन में। पुर्तगाली यूरोप से भारत जिस रास्ते से आए थे उसे किस नाम से जाना गया? केप ऑफ गुड होप। अगला प्रश्न है,
पुर्तगाल से दूसरा जत्था किसके नेतृत्व में भारत आया था? पेट्रो अल्बरेज के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में। वास्को डिगामा दोबारा पुर्तगाल से भारत कब आया था? इसका सही उत्तर होगा 1502 ईस्वी में। पुर्तगाल के पहले वायसराय भारत में कौन बने? अल्मीरा, जिसने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय ने लागू की थी? अल्मीरा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी के अनुसार पुर्तगाली शासन हिंद महासागर पर अधिकार कर व्यापारिक गतिविधियां करना चाहता था। एक तरह से कहें तो पुर्तगाली हिंद महासागर पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। पुर्तगाल के दूसरे वायसराय कौन बने? अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक वो पुर्तगाल के वायसराय भारत में रहे। गोवा को पहली बार किसके नेतृत्व में जीता गया था? अल्बुकर्क। पुर्तगाल के किस वायसराय को भारत में वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने किसे अपनी राजधानी बनाया? कोचीन को। 20वां प्रश्न है, अल्बुकर्क ने किसे हराकर गोवा को जीता? इसका सही उत्तर होगा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर। विवाह नीति किसने अपनाई थी? अल्बुकर्क ने। पुर्तगाल के तीसरे वायसराय भारत में कौन बने? नीनो डी कुन्हो। नीनो डी कुन्हो ने किसे अपनी राजधानी बनाया? गोवा को। किसके नेतृत्व में दमन एवं दीव को जीता गया? नीनो डी कुन्हो के नेतृत्व में। दीव को कब जीता गया? 1535 ईस्वी में। दमन को पुर्तगालियों ने कब अपने कब्जे में लिया? ईस्वी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किस देश को माना जाता है? पुर्तगाल को। मसालों का व्यापार किसने किया? पुर्तगालियों ने। कौन से फल भारत में पुर्तगाल की देन माने जाते हैं? अनानास, पपीता और गन्ना ऐसे फल हैं जो भारत में पुर्तगालियों की देन माने जाते हैं। पहले भाग का अंतिम प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का शासन कब खत्म हुआ?
1961 ईस्वी में। तो दोस्तों, यह था भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का पहला भाग। अगले भाग में हम भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई शिकायत हो तो उसे भी जाकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।